आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने जो ये हमारे जो सीरीज़ थी 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की, ओके, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम 6000 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इसमें नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। तो इसमें देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीरीज़ बच्चों आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो स्टेट का है चाहे वो सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, जैसे अभी आपका रेलवे है, DSSB का एग्जाम होना है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, जैसे आपका बिहार में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, पंजाब, राजस्थान, है ना। तो सभी के लिए बच्चों ये क्वेश्चंस जो ये सीरीज जो है आप लोगों के लिए, मतलब एक ही जगह पे आपको एक ही प्लेलिस्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और इसकी जो है PDF है और टेस्ट सीरीज है वो मैंने आपको फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा रखी है। तो एप्लीकेशन को अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करे गए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और जो है कोर्सेज में इसकी PDF आपको मिल जाती है, जो कि एप्लीकेशन में ही डाउनलोड होती है, ऑफलाइन डाउनलोड हो जाती है बच्चों के। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। ओके, क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ रेशनली डेवलप्ड ड्रग। तो रेशनली डेवलप्ड ड्रग का एग्जाम्पल आपने बताना है रेंटाडीन, सिमेटाडीन, फैमोटाडीन, लैफोटाडीन। तो टिडीन वाले आपको पता है एस्टो रिसेप्टर ब्लॉकर हो, टिडीन वाले क्या होते हैं, एस्टो रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाई रेंटाडीन में हमने पढ़ा था फ्यूरान रिंग होती है ना, कौन सी रिंग है, फ्यूरान रिंग है। और सिमेटाडीन में इमिडाजोल रिंग है, फेमोटाडीन में थायाजोल, अभी एग्जाम में क्वेश्चन बना था फेमोटाडीन में कौन सा रिंग है, थायाजोल। ओके, तो आपका जो रेशनली डेवलप्ड ड्रग इसमें से ऑप्शन जो है बी आ जाएगा। सिमेटाडीन जो है एंजाइम इनिबिटर होता है बच्चों, जाइनेकोमास्टिया कोज करा देता है। इमिडाजोल रिंग है और एस्टो रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, और रेशनल डेवलप्ड ड्रग में भी ये सिमेटाडीन आता है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा कि रेशनल डेवलप्ड ड्रग का मतलब होता है रेशनल ड्रग डिजाइन हैज बीन यूज्ड टू डेवलप ड्रग्स सिमेटाडीन फॉर रिड्यूसिंग स्टमक एसिड एंड अदर मेडिकेशन टारगेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर और एंजाइम्स, है ना। तो मतलब ये रेशनल डेवलप्ड ड्रग होती है, मतलब इनके साइड इफेक्ट कम होते हैं, जो टारगेट मोलिक्यूल होता है वहीं पे जाके एक्ट करती है ना। टारगेट को देख के ड्रग को डिजाइन करा जाता है। ओके, तो ये होता है इसमें। नेक्स्ट है इन विच कंपाउंड बेंजोपायरोल रिंग इज प्रेजेंट। देखो बेंजोपायरोल मतलब इसमें एक तो बेंजीन रिंग, एक पायरोल। पायरोल मैंने आपको क्या बता रखा है, पायरोल जो 5 मेंबर वाले रिंग जिसमें नाइट्रोजन होता है वो पायरोल होती है ना। तो देखो इसमें एक तो बेंजीन रिंग होगी आपकी, है ना, ये आपने बेंजीन, साथ में 5 ये मेंबर्ड रिंग जो जिसमें नाइट्रोजन है, तो ये बेंजो पायरोल होता है। तो ये किसके जैसे लग रहा है आपको, इंडोल रिंग लग रही, नहीं लग रही। तो बेंजो पायरोल या इंडोल एक ही बात है बच्चों। इन विच कंपाउंड बेंजो पायरोल रिंग प्रेजेंट है हमारे इंडोल में। ओके, ऑप्शन ए बेंजोपायरोल को इंडोल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाययूरेटिक इज मेटाबोलाइज्ड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट कैंड्रिनोन। कैंड्रिनोन कौन से डाययूरेटिक का मैंने आपको एक्टिव मेटाबोलाइट पढ़ाया है, कौन से डाययूरेटिक का बताया है, कैंड्रिनोन। हमारा जो स्पाइरोलैक्टोन होता है ना बच्चों, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैंड्रिनोन बनता है। स्पाइरोलैक्टोन स्टीरोडल होता है, बिल्कुल हमें पता है, मैम ने बताया है। पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक होता है, हाइपर कैलिमिया करा देता है, जाइनेकोमास्टिया करा देता है, और स्टीरोडल होता है। और हाँ, एल्डोस्टिरोन का एंटागनिस्ट होता है। एक्टिव मेटाबोलाइट आपने पढ़ लिया, कैंड्रिनोन होता है। ओके, ध्यान रखना स्पाइरोलैक्टोन काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि कुछ अलग है ना, क्योंकि स्टीरोइडल है ना। आपके डाययूरेटिक में सिर्फ यही स्टीरोइडल होती है, स्पाइरोलैक्टोन। ओके, नेक्स्ट है गीगर मूलर काउंटर कैन डिटेक्ट। तो जो ये गीगर मूलर काउंटर जो होता है ना, ये जो हमारे अल्फा बीटा गामा जो पार्टिकल्स होते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है। तो अल्फा बीटा एंड गामा तीनों के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक मॉलिक्यूल जिसमें इक्वल नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, उसे क्या कहोगे, आइसोबैरिक, आइसोटोनिक, आइसोइलेक्ट्रिक कहेंगे बच्चों, आइसोमेट्रिक भी नहीं कहेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वंस एक्टिवेटेड द प्रोटोन पंप इनिबिटर। कह रहे एक बार एक्टिवेट, देखो प्रोटोन पंप इनिबिटर ना आपके ना इनएक्टिव ड्रग होती है, एक तरीके से प्रो ड्रग होती है ये। कह रहे हैं वंस एक्टिवेट, एक बार एक्टिवेट होने के बाद वंस एक्टिवेटेड PPI बाइंड, किससे बाइंड होते हैं, एक्सपोज्ड अमीनो एसिड इन द प्रोटोन पंप जो है उसमें जो एक्सपोज्ड अमीनो एसिड से बाइंड होते हैं। विच अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है आपने बताना है, हिस्टिडीन, लाइसिन, सेरीना, सिस्टीन होता है। यहाँ पर कौन सा होता है, सिस्टीन, ऑप्शन डी। ओके, कह रहे वंस एक्टिवेटेड PPI बाइंड कोवलेंटली टू सिस्टीन रेजिड्यू विद इन द। तो आपको पता है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase से बाइंड करते हैं। ये प्रोटोन पंप होता है प्राइटल सेल्स में, स्टमक में जो आपका प्राइटल सेल्स जहाँ से आपका एसिड सिक्रेट होगा, है ना, तो इनिबिट कराते हैं एसिड के सिक्रेशन को, यहाँ पर ये इनिबिट करा देंगे PPI। जैसे ड्रग प्रोडक्ट हैज मैनी टाइप ऑफ नेम, अपनी ड्रग के बहुत सारे नेम होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो ब्रांड नेम होता
है ना, जो प्रोप्राइटरी नेम होता है, जेनरिक नेम जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है, केमिकल नेम होता है ना, तो हमारे ड्रग के कई नेम होते हैं। ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेम दैट आर अप्लाई टू ड्रग द वन दैट इज ऑफिशियल नेम। तो ऑफिशियल नेम ना बच्चों कौन सा होता है, हमारा जो जेनरिक नेम होता है ना, जेनरिक नेम होता है, इसी को नॉन प्रोप्राइटरी नेम बोलते हो, इसी को ऑफिशियल नेम बोलते हो। ओके, कह रहे हैं वन दैट इज ऑफिशियल नेम रेफर ओनली टू दैट ड्रग नॉट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो हमारा ये बच्चों क्या होता है, जेनरिक नेम को बोलते हो। प्रोप्राइटरी जो होता है दिस इज ब्रांड नेम, प्रोप्राइटरी ब्रांड नेम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। वट आर द बिल्डिंग ब्लॉक यूज इन बायोसिंथेसिस ऑफ 6 डिऑक्सीइरिथ्रोनोलाइड बी। देखो ये जो होता है, ये जो आपको सब्सटेंस दे रखा है, कंपाउंड जो भी है, इनकी बायोसिंथेसिस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक बताना है। ये जो है आपका, ये आपकी मैक्रोलाइड्स जो होती है ना, वहाँ पर उनकी सिंथेसिस के लिए यूज़ करा जाता है। ओके, तो इसके नाम से देखो इरिथ्रो आ रहा है ना, तो जो ये मैक्रोलाइड्स के लिए जैसे उनके लिए यूज़ करा जाता है, तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो एक बार देख लो आप। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा प्रोपियोनाइल एस कोएंजाइम ए एंड मिथाइल मेनोलाइल एस कोएंजाइम ए होगा। ओके, तो देखो ये होता है, इसमें होता क्या है, 6 मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो है ये किसके साथ में, प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए के साथ में जुड़ता है, और 7 कोएंजाइम ए अलग होकर 6 डिऑक्सी इरिथ्रोनाइड ये बी बनता है। ओके, तो कह रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस एंजाइम आर, 2 सबस्ट्रेट जो है वो मेलोनाइल कोएंजाइम ए और प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए होते हैं, जबकि इसके प्रोडक्ट क्या है, कोएंजाइम ए और 6 डिऑक्सी इरिथ्रोनाइड बी जो आपसे पूछा हुआ था। ये एंजाइम पार्टिसिपेट इन बायोसिंथेसिस ऑफ 12, 14, 16 मेंबर्ड मैक्रोलाइड्स की बायोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, मतलब व्हाट टर्म इज यूज्ड टू सिग्निफाई प्रिपरेशंस दैट अपीयर आइडेंटिकल टू द प्रिपरेशंस ऑफ एक्टिव ड्रग। एक्टिव ड्रग की ना जैसी होती है प्रिपरेशंस, बट विच हैज नो, इसकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जैसे कि सलाइन सोल्यूशन हो गया, है ना। तो मतलब कि ये क्या होती है, देखो लगेंगे आपको कि भाई पेशेंट को लगेगा हमें ना एक्टिव ड्रग दी गई है, बट एक्चुअली उसमें ड्रग होता नहीं है, तो ये हमारे प्लेसिबो होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, इसके लिए हमारा टर्म होता है प्लेसिबो, मतलब कि जिसमें क्या होता है कि ऐसा लगेगा कि उसमें ड्रग है, बस उसमें एक्चुअली ड्रग होता नहीं, जैसे कि आपके सलाइन सोल्यूशन हो गए, है ना, तो ये होता है प्लेसिबो, इसमें कोई एक्टिव बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती। नेक्स्ट एनहेंसमेंट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, कह रहे हैं एनहेंस करा देंगे पैराथायरॉयड हार्मोन मीडिएटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल ट्यूबुल्स में, जो पैराथायरॉयड हार्मोन ना कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराते हैं, तो इस चीज को ना, जो ये एब्जॉर्प्शन को, इस रीअब्जॉर्प्शन को एनहेंस करा रहे हैं कौन, इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से डाययूरेटिक जो है इस रीअब्जॉर्प्शन को एनहेंस कराएंगे। अब देखो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन एनहेंस होगा तो क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया। तो कौन सा डाययूरेटिक आपने पढ़ रखा है जो हाइपर कैल्सीमिया करा रहे थे भाई, हमारा फ्यूरोसिमाइड तो हाइपोकैल्सीमिया कराता है ना। तो हमारा जो है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड हमने पढ़ा जो हाइपर कैल्सीमिया कराते हैं। तो ये कैसे करते हैं, एनहेंस करा देते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन मीडिएटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द डिस्टल ट्यूबुल। ओके, तो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड आपने याद रखना है ना। बाकी एसिटाजोलामाइड का देखो ब्रांड नेम डायमोक्स लिखा है, फ्यूरोसिमाइड का लासिक्स है, और ट्राइमेट्रिन का डायरीनियम है। नेक्स्ट है टेम्परेचर रिक्वायर्ड इन पाश्चराइजेशन। देखो पाश्चराइजेशन जो स्टरलाइजेशन में आप पाश्चराइजेशन प्रोसेस पढ़ते हो, तो ये किसके लिए पढ़ा आपने, मिल्क के लिए पढ़ते हैं हम इसको, है ना। तो इसमें 2 मेथड है, एक तो होल्डर मेथड होता है और एक फ्लैश मेथड होता है। तो होल्डर मतलब इसमें तो आपको सिंपली टेम्परेचर देख लो कौन सी कंडीशन दे रखी है, चाहे वो होल्डर के चाहे फ्लैश के, आपको ऑप्शन में देखना कौन सी मिली है। तो हमें 62.8 डिग्री सेल्सियस पढ़ा हुआ लग रहा है कि हमने पाश्चराइजेशन में पढ़ा है, तो ऑप्शन ना ए हो जाएगा 62.8 डिग्री सेल्सियस। देखो पाश्चराइजेशन क्या होता है, पार्शियल स्टरलाइजेशन का मेथड होता है, मिल्क को सेफ बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। इसमें होल्डर मेथड 2 मेथड है, होल्डर और फ्लैश। होल्डर में क्या होता है, मिल्क को हीट करोगे 62.8 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, फ्लैश के लिए 71.6 डिग्री सेल्सियस, फिर 15 सेकंड, ध्यान रखना ये सेकंड में, ये मिनट में, ध्यान रखना है इसको। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड डिटेक्शन के लिए बच्चों टर्मरिक को यूज करना है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में आया है। नैन स्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, ये हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है हमारे पैरासीटामोल का, जो कि आपको एसिटामिनोफेन दिया है। एसिटामिनोफेन ही हमारा पैरासीटामोल होता है, पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव पैरासीटामोल होता है ना। जो देखो एनाल्जेसिक होता है, लेकिन इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी कम होती है, हमने पढ़ी थी, है ना, ठीक है। तो और इसका जो है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है, और एंटीडोट मैंने आपको एन एसिटाइल सिस्टीन बताया है। ओके, आइसोनियाजिड आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। सुलिंडैक भी आपका एनसेड्स में आता है। प्रोकेनामाइड, प्रोकेन का अमाइड डेरिवेटिव प्रोकेनामाइड जो आपका एंटी एरिथमिक में क्यूपीडी क्लास 1A में मैं आपको क्यूपीडी से 3 ड्रग बताती हूँ, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपैरामाइड, ये वही प्रोकेनामाइड है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज हाई
एक्सट्रैक्शन रेशो किसका है? मेट्रोनिडाजोल जो एंटी अमीबिक ड्रग है, लिग्नोकेन है, वाल्प्रोइक एसिड है, ट्राइमेथोप्रिम। तो लिग्नोकेन, लिडोकेन, जाइलोकेन है ना, तो इसी का एक्सट्रैक्शन रेशो ज़्यादा होता है, हाई होता है। लिडोकेन एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज जो कि लीवर में इसका हाई एक्सटेंशन जो है एक्सट्रैक्शन रेशो होता है, ये लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती है एक्सटेंसिवली, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। ड्रग दैट इज इम्पोर्टेंट अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग को इंपोर्ट करा गया अंडर नेम विच बिलोंग, जो दूसरी ड्रग का नेम है विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग, मतलब क्या हुआ? मिस ब्रांडेड तो नहीं हुआ। मिस ब्रांडेड जब होता है इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट्स लेबल बियर फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना। स्पूरियस हो गई बच्चों, ये क्या है? स्पूरियस ड्रग है। इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू द ड्रग, दिस इज स्पूरियस ड्रग। सब्स्टिट्यूट्स होगी, रिजेंबल्ड होगी, इमिटेशंस होगी, सारे और सब स्पूरियस ड्रग की तरफ इशारा करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स, इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल सेल्स के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? तो देखो हमने पढ़ा है मैक्सिमम जो हमारा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारे विलाई, माइक्रो विलाई प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है बच्चों, सरफेस एरिया इंक्रीज करा देती है, तो ये ना माइक्रोविलाई होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉइस्चर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ना उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या पढ़ा है? पोटेंशियोमेट्रिक एक्सरे, ये नहीं पढ़ा हमने, तो कार्ल फिशर टाइट्रेशन पढ़ा है ना। मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए कार्ल फिशर टाइट्रेशन आता है। विच ऑर्गन कंटेंट थाउजेंड्स ऑफ oocytes, थाउजेंड्स ऑफ oocytes किसमें है? वजाइना, यूट्रस, ओवरी या सर्विक्स, तो ओवरी में होता है बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गूगल लिपिड ऑब्टेन फ्रॉम, गूगल लिपिड किससे ऑब्टेन होते हैं? कॉमिफोरा मोलमोल, तो मिर का सोर्स होता है, हमारे मिर का सोर्स है कॉमिफोरा मोलमोल, बर्सिरेसी फैमिली होता है मिर, है ना। बोसवेला सिराटा बोसवेला का सोर्स है कॉमिफोरा वाइटी, है ना, और इसमें जो है बर्सिरेसी फैमिली याद रखना गूगल की। और ओलियोगम रेजिन्स में मैंने आपको गूगल मिर एसाफोरेटेड 3 ड्रग बता रखी है। ओके, नेक्स्ट है प्री फॉर्मेशन स्टडीज मेनली फोकस करते हैं किस पर? प्री फॉर्मेशन स्टडीज में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यू ड्रग, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यू ड्रग, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यू ड्रग आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। HLB वैल्यू इज HLB सिस्टम इज यूज्ड टू क्लासिफाई, तो HLB मतलब हाइड्रोफिलिक, इसको ध्यान रखना, कई बार ने यही पूछी गई है इसका फुल फॉर्म, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, है ना। अब जिनकी ये है किसको क्लासिफाई करते हैं? सर्फेक्टेंट को, है ना। और ये स्केल जो है एक स्केल होता है ये, और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये ग्रिफिन के द्वारा दिया गया था। ओके, तो मतलब कि ये क्या क्या स्केल होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी, ऐसे एक स्केल होता है, इसमें ऐसे 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 15 18 इस टाइप से 18 तक होता है ये, ठीक है। तो किसकी कितनी HLB वैल्यू तो भी पूछी जाती है हमसे, तो हमने पढ़ा है भाई हमारे ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की और वाटर इन ऑयल, इनकी बहुत ज़्यादा पूछी गई है ना। तो ऑयल इन वाटर वाले को देखो मैंने एक और बात बताई थी, जिनकी HLB वैल्यू ज़्यादा होगी वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, कम वाले लिपोफिलिक होते हैं। जैसे ओलिक एसिड की 1 होती है, जो आपका SLS है उसकी 40 होती है, मैक्सिमम HLB वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, SLS की 40 होती है ना। तो ऑयल इन वाटर, है ना, इनकी ज़्यादा होगी, तो मैंने आपको 8 दूनी 16 याद करा रखा है, और वाटर इन ऑयल की हमने 3 दूनी 6 याद कर रखा है, ठीक है। इनकी कम होगी, इनकी ज़्यादा होगी, है। वो बाकी डिटर्जेंट्स की 13 से 15 होती है, अभी हमारे एम्स के CRE में पूछा गया था। और वैटिंग एजेंट्स की 7 to 9 होती है, और किसका रह गया, ठीक है, 13 से 15 डिटर्जेंट्स की याद रखना, अभी पूछी गई थी। तो HLB वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी याद होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है विच कंट्री इज लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया, तो ये जनरल क्वेश्चन आ गया, तो ये ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, रशिया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं ना बच्चों, जो इमूवेबल होते हैं मतलब कि फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स आपने पढ़े हैं, एक तो फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, एक साइनोवियल जो होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। कार्टिलेजिनस जो होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, है ना। तो मेनली क्वेश्चन जो है अभी आपका है इमूवेबल जॉइंट, जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, जो स्कल में जो सूचर्स, इसके एग्जांपल सूचर होते हैं, है ना, ठीक है। तो हमारा फाइब्रस जॉइंट आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी साइनोवियल जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है उसमें जैसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सारे एग्जांपल आपके साइनोवियल फ्रीली मूवेबल जॉइंट के। बाल एंड सॉकेट जॉइंट आपका जो है ये भी आपका साइनोवियल जॉइंट का ही एग्जाम्पल होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें क्या आपका हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट आता है। ओके, नेक्स्ट है 1 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखो बच्चों ऑप्शन ये है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0.344 माइक्रो
ग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रेपरेशन, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नहीं सर, पीडियाट्रिक डोज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग चाइल्ड, तो देखो चाइल्ड की डोज कैलकुलेट करते हैं बच्चों, एज के बेस पे भी करते हैं, बॉडी सरफेस एरिया के बेस पे, बॉडी वेट के बेस पे ना। तो एज के बेस पे कौन कौन से फॉर्मूला है हमारा, यंग्स फॉर्मूला है, डिलिंग्स फॉर्मूला है, फ्राइड्स फॉर्मूला है ना। बॉडी वेट के बेस पे हमने क्लार्क फॉर्मूला पढ़ा है। ओके, तो सभी के बेसिस पे ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। तो विच इज लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारा फीमर, फीमर को मत भूल जाना, थाई बोन इसे कहा जाता है ना बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन बन गया, ये हमारा फीमर होता है। तो विच प्रोसेस रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिव ड्रग अवेलेबल इन सर्कुलेशन, जो एक्टिव ड्रग है ना उसको मतलब कि रिड्यूस करा देती है ना। तो कौन, बायोअवेलेबिलिटी है, चर्निंग है, लोकन की मैकेनिज्म होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है बच्चों, है ना। तो इससे जो हमारी ड्रग जो है वो कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट इज यूज फॉर वैलिडेशन, किसके वैलिडेशन के लिए बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट है, हॉट एयर ओवन, मेम्ब्रेन फिल्टर, ऑटोक्लेव या हैपा, है ना, हैपा फिल्टर्स जो होते हैं। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन फिल्टर के लिए यूज करा जाएगा आपका बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मेसी टर्म रेफर टू ओरल, ओरल मतलब पर ओस, पर ओस, पर ओस होता है ओरल के लिए, पीओ पर ओस कहाँ पर है, ऑप्शन बी में, पीओ मतलब पर ओस मतलब कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इफ अ ड्रग हैज स्मॉल थेरेपेटिक इंडेक्स, अगर एक ड्रग का जो थेरेपेटिक इंडेक्स बच्चों कम है ना, थेरेपेटिक इंडेक्स जो होता है क्या होता है, LD50 बाय ED50 होता है ना, लीथल डोज बाय इफेक्टिव डोज। देखो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ड्रग सेफ होगी, क्योंकि देखो ज़्यादा का मतलब क्या, ऊपर वाली ज़्यादा है, नीचे वाली कम है। जितनी लीथल डोज ज़्यादा होगी है ना, और इफेक्टिव डोज कम होगी, तो जितना ज़्यादा होगा उतनी ड्रग सही होगी। अगर कम होगा, कम के मतलब क्या है कि भाई आपकी वैल्यू कम आ रही है, तो मतलब कि ये ऊपर वाला जो है वो कम हो गया, नीचे वाला ज़्यादा हो गया, मतलब लिथल बहुत ही कम क्वांटिटी जो डोज के वो लिथल इफेक्ट प्रोड्यूस करा रही है ना, इसका मतलब ये हो गया। तो स्मॉल का मतलब क्या है अब बता दो, लिटिल डिफरेंस बिटवीन डोज यूज्ड फॉर राइट इफेक्ट एंड डोज टू बी टॉक्सिक, बिल्कुल सही है कि भाई बहुत ही कम डिफरेंस है, जो टॉक्सिक डोज इफेक्टिव डोज में डिफरेंस कम है। ओके, इसका मतलब ड्रग नॉट इफेक्टिव नहीं होता, बिगर डोज इज रिक्वायर्ड ऐसा भी नहीं होता, बिग डिफरेंस नहीं होता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स कह रहे हैं स्मॉल डिफरेंस इन द डोज और ब्लड कंसंट्रेशन में लीड टू सीरियस थेरेपेटिक फेलियर और एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट आर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, रिजल्ट इन परसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी और इनकैपेसिटी। पोसोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी विद, तो पोसोलॉजी का क्वेश्चन देख लो बच्चों, आप कितनी बार इस सीरीज में कितनी बार रिपीट हुआ है ना, डोजेस की ड्रग बच्चों, डोज की ड्रग को पोसोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ डोजेज, और इसमें हमेशा ना आपको डोजेस फॉर्म साथ में मिलेगा, बच्चा कंफ्यूज जाता है यहाँ पर। तो डोजेस फॉर्म की स्टडी नहीं है, टैबलेट कैप्सूलिंग की स्टडी नहीं है, ये कितनी डोज है, 10 ग्राम 20 ग्राम सॉरी mg में हमारी तो है ना, तो 10 mg मतलब इस टाइम से डोज की स्टडी है, डोजेस फॉर्म की स्टडी नहीं होती, ध्यान रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिल इज यूज टू रिड्यूस साइज ऑफ हीट लेबाइल सब्सटेंस, जो होते हैं ना हीट लेबाइल थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होते हैं, तो इनके लिए मिल कौन सी यूज करनी है बच्चों, हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल याद करना, हीट लेबाइल सब्सटेंस के लिए। इसका प्रिंसिपल क्या बताया मैंने, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, तो इसको हीट लेबाइल सब्सटेंस के लिए हम यूज करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल को। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, है ना, तो इसको किसने डिस्कवर करा, तो देखो हमारे रॉबर्ट कोच, पास्चर, लिस्टे या एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो है बच्चों, ये एक्ट 1971 का है, उसके रूल्स कब आए, 1975 में आए, है ना। तो MTP एक्ट भी बहुत बार इसका पूछा गया है ना। बाकी आपका 19 इसमें तो कोई एक्ट दे नहीं रखे अभी, तो 1971 का ही देखो। जैसे फार्माकोडायनेमिक इंक्लूड, फार्माकोडायनेमिक में क्या आता है, डायनेमिक डी पकड़ो, ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग क्या करेगी, ड्रग का क्या काम है, ड्रग क्या करता है, अपना रिसेप्टर जाके बाइंड होगी, उसका बायोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब ड्रग का होता है। तो ड्रग का एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, तो ADME की स्टडी तो आप काइनेटिक में पढ़ते हो, तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है फार्माकोडायनेमिक में आ जाएगा। नेक्स्ट एंटी कैंसर ड्रग कोजिंग नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करा देगा, ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करा रहा है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है, ब्यूसल्फन, सिस्प्लेटिन, प्रोकार्बाजिन। तो सिस्प्लेटिन याद रखना आपकी, एक तो क्या है ये हाईली एमिटिक है ना, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है, और दूसरा क्या है ये नेफ्रोटॉक्सिटी भी कोज करा रही है आपकी सिस्प्लेटिन, विच अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो आपने पढ़ा है भाई ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, प्लांट का कोई पार्ट होगा, जैसे लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, रूट हो गया, सीड हो गया, वो ऑर्गेनाइज में आएगी। अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज को ना सेलुलर भी कहते हो, अनऑर्गेनाइज को एसेलुलर भी कहते हो। जैसे आपके रेजिन्स हो गए है ना, जो डिराइव प्रोडक्ट होते हैं ना, तो रेजिन्स हो गए, जैसे आपके एक्सट्रैक्ट हो गए, जूसेस हो गए है ना, गम, ये सब
जो है अनऑर्गेनाइज्ड में आता है। अनऑर्गेनाइज्ड में देखो लीफ ऑफ सेना ऑर्गेनाइज्ड है, कोरिएंडर का सीड ऑर्गेनाइज्ड है, बार्क भी ऑफ सिनेमोन ऑर्गेनाइज्ड है, जूस एलो का जूस अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। ओके, नेक्स्ट है टर्म अरोमा थेरेपी वॉज कोइंड बाय, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बन जाता है तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, गैटे फोसे हो जाएगा। नेक्स्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड ऑल, तो मैनेजमेंट में क्या आता है आपका, प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, लीडिंग आता है, लेकिन आउटसोर्सिंग ऑप्शन सी नहीं आएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटासिड नहीं है, तो एंटासिड में आप सिस्टमिक पढ़ते हो बच्चों और नॉन सिस्टमिक पढ़ते हो। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है, नॉन सिस्टमिक में आपका कैल्शियम कार्बोनेट आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जेल मेगाल्ड्रेट आता है ना, ये सब आते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल भी आता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी आता है, मिल्क ऑफ बिस्मथ नहीं आता, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉलोइंग एंटी एंजिनल ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस टैकीकार्डिया करा देगी एज अ साइड इफेक्ट, कौन सी एंटी एंजिनल ड्रग है जो टैकीकार्डिया करा रही है बच्चों, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, डिल्टियाज़ाम, विरापेमिल, तो आपका निफेडिपिन करा देगा, याद रखना ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, एरोसोल का कॉम्पोनेंट नहीं है, प्रोपेलेंट होता है, वाल्व होता है, कंटेनर होता है, तो इसमें क्या नहीं आता हमारा, रोल ट्यूब नहीं आता। नेक्स्ट शिनोडा टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, शिनोडा टेस्ट जो है बच्चों किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा शिनोडा टेस्ट होता है, ठीक है, तो टर्पिनोइड्स के लिए, अल्कलॉइड्स के लिए, फ्लेवोनोइड्स के लिए या रेजिन्स के लिए, तो बताइए इसका आंसर। हमारा जो है फ्लेवोनोइड्स के लिए शिनोडा टेस्ट होता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो गया है। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कोड इंस्क्रिप्शन कंटेंट, तो ये प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो हम क्या पढ़ते हैं इसमें, जो है हमारा सुपरस्क्रिप्शन आता है जिसमें RX आता है, टेक द यू टेक होता है, इंस्क्रिप्शन जो आपसे पूछा है इंग्रेडिएंट्स आते हैं, फिर आपका सब्सक्रिप्शन और डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आता है, और सिग्नेचुरा में डायरेक्शन टू पेशेंट आता है बच्चों। तो इंस्क्रिप्शन में क्या, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है टिटेनियम डाइऑक्साइड इज कॉमनली प्रेजेंट इन, तो ये ना ओपेसिफाइंग एजेंट होता है, TiO2, क्या ओपेसिफाइंग एजेंट्स होता है, तो ये ना वैनिशिंग क्रीम में नहीं, हमारे सनस्क्रीन में प्रेजेंट होता है। और वैनिशिंग क्रीम की एक बात याद रखना, इसमें स्टीयरिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। और ये VOW ऑल इन वाटर टाइप का इमल्शन भी मैंने आपको बता रखा है, याद रखना। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है टिटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 क्या ओपेसिफाइंग एजेंट है ना, प्रिजर्वेटिव, प्लास्टिसाइजर, लुब्रिकेंट नहीं होता, ओपेसिफायर है जेलेटिन के लिए। ओके, जैसे प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट जैसे कि आप पढ़ते हो कि भाई हमारा, जैसे प्रोडक्ट का एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि लीवोडोपा है ना, लीवोडोपा क्या है बच्चों, डोपामिन का प्रोड्रग होता है ना, बॉडी में जाकर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोड्रग होता है ये, है ना, ऐसा इनएक्टिव होता है ना। तो लीवोडोपा का प्रोड्रग क्या है, डोपामिन, इस टाइप से प्रोड्रग है। तो क्या है प्रोड्रग, एक्सिपिएंट विच हेल्प इन क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट फॉर ड्रग डिसॉल्विंग, ऐसा नहीं होता, केमिकल ड्रग का प्रिकर्सर होता है बच्चों, डोपामिन का प्रिकर्सर इज लीवोडोपा। ओके, केमिकल ड्रग प्रिकर्सर होता है, एक्सिपिएंट नहीं होता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन इज कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एक पर्सन को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कब कहोगे बताओ, होल्डिंग डिप्लोमा कर लिया तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गया, बिल्कुल नहीं बना। हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस होने से हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। हैविंग नेम एंटर्ड इन द स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट के रजिस्टर स्टेटस में उसका नाम एंटर, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है अब। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सब अवेलेबिलिटी के बारे में बता दो, इसकी डेफिनेशन तो आपने देख ली कितने ही एग्जाम में बनी हुई है। फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो ऑप्शन ए में अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बाकी ड्रग मेटाबोलाइज इन लीवर बिफोर ड्रग रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो ड्रग का मेटाबोलिज्म होता है लीवर में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले, वो आपका प्री सिस्टमिक जो है फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म हो जाएगा। ड्रग मेटाबोलाइज होता है लीवर में आफ्टर रीचिंग द, या फिर मैक्सिमम बायरेक्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है विच एंजाइम इज यूज है, मीट टेंडराइजर, मीट टेंडराइजर का मतलब होता है जो मीट को ना, मतलब कि टेंडर बना देंगे ताकि उसको आसानी से कट कर सके, च्यू कर सके, है ना, तो टेंडर बना देंगे मीट को, है ना। तो उसमें हमारा जो एंजाइम जैसे डायस्टेज नहीं होता, यहाँ पर पेपेन जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है ना, यहाँ पर जो है पैपेन जो है मीट टेंडराइजर के लिए यूज करा जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पैपेन। ओके, नेक्स्ट है विटामिन बी कैन बी एस्टिमेटेड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग ऑर्गेनिज्म, विटामिन बी को एस्टिमेट करने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, लैक्टोबैसिलस याद रखना, लैचमानी याद रखना आप लोगों ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है PCI को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया, PCI का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया, तो 1949 है बच्चों इसमें से, और देखो आपको एग्जैक्ट डेट देखें 9 मार्च ऑफ 1949। देखो फार्मेसी एक्ट आपका 1948 में आया, और फर्स्ट PCI
आरबीआई का कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1949 में हुआ, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर करना आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग को। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, किसकी? आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, उसके लिए आपने एप्लीकेशन का लाइसेंस बताना है ना। तो फॉर्म नंबर 24D, 24E, 30 या फिर 36, तो ये फॉर्म नंबर 24D में अप्लाई करोगे, लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 20 जो है 5 में, ठीक है, 25D में इशू होगा। देखो अप्लाई करोगे फॉर्म नंबर 24D में, मैन्युफैक्चरिंग है किसकी? आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की, और इशू कब होगा? 25D में। और मैन्युफैक्चरिंग अगर होम्योपैथिक की तो आपने ये C याद रखना, अप्लाई करेंगे 24C में और इशू होगा 25C में। ओके, नेक्स्ट है थेरेपेटिक इंडेक्स किसको मेजर करेगा? ड्रग की सेफ्टी को। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था ड्रग की सेफ्टी को, थेरेपेटिक इंडेक्स को कैसे निकालते हो? LD50, बहुत बार बच्चों क्वेश्चन बन गया, LD50/ED50 होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ड्रग की सेफ्टी। नेक्स्ट है साइक्लोफॉस्फेमाइड, कहाँ पढ़ा है हमने? अल्काइलेटिंग एजेंट, बिल्कुल एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक नहीं होता बच्चों, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक, एंटीमेटाबोलाइट नहीं है, हमारा क्या है? अल्काइलेटिंग एजेंट। जब हम एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स में साइक्लोफॉस्फेमाइड आता है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्कैटर्ड, एब्जॉर्ब्ड, एमिटेड बाय मॉलिक्यूल, तो इन्हें क्या कहेंगे? इसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एंजाइम कैटालिसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च को माल्टोज में तोड़ रहा है बच्चों, स्टार्च से क्या बन रहा है? माल्टोज बन रहा है। तो यहाँ पर जो आपका कौन सा एंजाइम है? पेपेन है, डायस्टेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, कौन सा है? डायस्टेज एंजाइम होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा कौन सा एंजाइम? डायस्टेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी अंडर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, तो ये याद रखना, ये एक्ट कब का? 1954 का है। तो कौन सा अथॉरिटी? फ्रेम रूल को बनाने का काम, फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ एक्ट, है ना। तो रूल को फ्रेम करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल को फ्रेम करेगी और ठीक है, रूल बनाएगा कौन? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ फायर, आयरन के लिमिट टेस्ट में हमने थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज करा, बिल्कुल यूज करा। क्यों यूज करा था बताओ? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं करता बच्चों, ये कह रहा है ये फेरिक आयरन जो है फेरिक आयरन में प्रेजेंट होगा, उसको फेरस में कन्वर्ट कराएगा, बिल्कुल कराएगा। और पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है आयरन के साथ में, फेरस थायोग्लाइकोलेट जो बनता है ना, उसकी बात हो रही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है फैक्टर ऑन विच डिसइंफेक्टिविटी ऑफ इन्फेक्टेंट की डिसइंफेक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन सब्सटेंस की, टाइम ऑफ एक्शन, पीएच एंड टेम्परेचर, तीनों पे डिपेंड करेगी बच्चों, सभी पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे हाई एफिकेसी जो हैपा फिल्टर्स की बात हो रही है, हाई एफिकेसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर कैन रिमूव पार्टिकल अप टू डैश विद एफिशिएंसी, है ना। 0.3 माइक्रोन, ध्यान रखना, अप टू 0.3 माइक्रोन के पार्टिकल्स को रिमूव कर सकता है हमारा हैप्पा फिल्टर, एफिशिएंसी 99.97% होती है। तो इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होता है ना। तो ऑप्शन बी से ये 0.3 माइक्रोन है ना, तो ये हैप्पा फिल्टर मस्ट रिमूव एटलीस्ट 99.97% ऑफ पार्टिकल्स ऑफ साइज 0.3 माइक्रोन। ओके, एलिक्सर्स क्या होते हैं बच्चों? एलिक्सर्स हमारे होते हैं क्या? जो एलिक्सर्स क्या होते हैं? हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड्स होते हैं। एलिक्सर्स क्या होते हैं? दीज आर हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती हैं, लिक्विड प्रेपरेशंस होती हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है बच्चों। इलेक्टेड मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, है ना। तो टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस आर इशूड बाय, तो लाइसेंस इशू कौन करता है? मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस, है ना। तो लाइसेंस इशू करेगा कौन? डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एक्साइज कमिश्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेद सिद्धा यूनानी ड्रग रिक्वायर, तो अभी हमने देखा था, तो 24D में एप्लीकेशन है और जो है इशू कब होगा? 25D में हमने अभी देखा था, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट जो होता है, उसकी इन्फेक्टिव फॉर्म कौन से? ट्रोफोजाइट्स, हिप्नोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स, मीरोजोइट। तो स्पोरोजोइट जो होते हैं वो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है मलेरिया पैरासाइट की। जो स्पोरोजोइट्स हैं ये इन्फेक्शियस स्पोर्स इंजेक्टेड इनटू पीपल बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स जो होती है ना, इन्फेक्टेड जो फीमेल एनोफिल्स होती है वो इनको इंजेक्ट करती है पीपल में, है ना, मॉस्किटो ड्यूरिंग ए ब्लड मील, है ना।
तो इन्फेक्टिव फॉर्म होगी स्पोरोजोइड्स। तो लाइफ साइकिल के बारे में, वंस इनसाइड द ह्यूमन स्पोरोजोइड्स कहाँ लीवर में जाएंगे जहाँ पर डेवलप होते हैं साइजोइड्स में, देन मीरोजोइड्स में जो इन्वेड आरबीसीज को इन्वेड करेंगे। तो मीरोजोइड्स कोज द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया के सिम्टम्स के रिस्पॉन्सिबल मीरोजोइड्स है ना, व्हेन दे इन्फेक्ट आरबीसी। ट्रोफोजोइड्स फीडिंग एंड डेवलपिंग स्टेज पैरासाइट्स की विद इन द आरबीसी। हिप्नोजोइड्स डोरमेंट लीवर स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स एंड ओवेल, और ये रिलैप्स ऑफ मलेरिया कोज करा देते हैं। नेक्स्ट है नेम द ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम। तो जेनेरिक नेम के लिए आपने WG जो है आपने वेजिस से याद कर रखा है, जेनरिक शेड्यूल W याद कर रखा है। जेनरिक ड्रग्स के लिए ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो X के लिए आपने पढ़ते नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, है ना। तो सारे शेड्यूल्स आपको अच्छे से याद है। विच वन ऑफ इज यूज स्टेबलाइजर आइसक्रीम इंडस्ट्री में एज सब स्टेबलाइजर, कैस्ट्रोल, ईसबगोल, लार्ड या नन। तो हमारा जो ईसबगोल होता है ना, तो इसी को यूज़ करोगे जो एज अ स्टेबलाइजर। ऑप्शन आपका B करेक्ट हो जाएगा। ये सब गोल के बारे में लिख रखा है। इसका सोर्स क्या, प्लांट है, ओवाटास फैमिली क्या, प्लांटेजिनेसी होती है। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एल्डोबायोनिक एसिड, चिटोसिन प्रेजेंट है। ये सब गोल जो है इसकी इसमें जो प्यूरिटी के लिए, इसकी प्यूरिटी को चेक करने के लिए क्राइटेरिया स्वेलिंग फैक्टर होता है। जो ये सब गोल प्लांटेगो ओवाटा का 10 to 14 होता है स्वेलिंग फैक्टर। इसका जो अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, उसका 5 होता है स्वेलिंग फैक्टर, ओके। और रुदीनियम रेड के साथ में ये सब गोल पिंक कलर देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज, इसमें प्रेजेंट होता है इसीलिए, ओके। ओके तो जो इसका म्यूसिलेज जो होता है ना, उसको यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हो, टैबलेट की प्रेपरेशन के लिए और स्टेबलाइजर के लिए आइसक्रीम इंडस्ट्री में। जैसे रोवोल्फिया का फैमिली आपसे पूछा, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना पढ़ा आपने, और फैमिली कौन सी पढ़ी है, लोग एपोसाइनेसी ना, हाँ। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना फैमिली क्या होती है इसकी, एपोसाइनेसी होती है, ऑप्शन B। रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एंटी हाइपरटेंसिव होता है। हु इज नोन एज फर्स्ट फार्मासिस्ट, तो हमारे ऑप्शन B गैलेन हो जाएगा फर्स्ट फार्मासिस्ट। विच द फॉलोइंग इज मेन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या एग्जिस्टेंस का मेन रीजन क्या है, विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, ऑब्जेक्टिव या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये होता है कि मिशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ही इसका मेन रीजन होता है एग्जिस्टेंस के लिए। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस में देखो हमारे क्लोराइड, सोडियम, पोटाशियम आते हैं, लेकिन आयरन नहीं आता, है ना। तो ये फिजियोलॉजिकल आयन होता है, क्लोराइड, सोडियम, पोटाशियम आते हैं। तो ये क्या करते हैं, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करते हैं, नर्व के फंक्शन के लिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होते हैं। जैसे प्रोपेनोल शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर ए पेशेंट्स ऑफ एंजिना पेक्टोरिस, है ना। तो एंजिना के जो पेशेंट्स हैं उनको प्रोपेनोल नहीं देते, क्यों नहीं देते, जो ऑलरेडी रिसीव कर रहे होंगे। देखो एंजिना के पेशेंट जो हैं, प्रोपेनोल उन पेशेंट्स को नहीं देना जो क्या रिसीव कर रहे हैं, इनमें से निफेडिपिन ले रहे हैं, फेलोडिपिन ले रहे हैं, विरापामिन ले रहे हैं, आइसोसोर्बेट डायमोनाइट्रेट ले रहे हैं। तो जो विरापामिन ले रहे हैं ना, उनको प्रोपेनोल मत देना, ठीक है। ऑप्शन C हो जाएगा विरापामिल। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट के लिए हमने HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पढ़ा है ना। फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट के लिए ऑप्शन आपका B हो जाएगा। बाकी स्टार्च आप पढ़ते हो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है। एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल, डाइवोल से टैबलेट चिपक जाएगी बच्चों, अडहियर हो जाएगी डाइवोल से। दिस इज नोन एज स्टिकिंग। स्टिकिंग का मतलब है टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है, स्टिकिंग का मतलब टैबलेट मटेरियल जो है अडहियर हो गया डाइवोल से, है ना। कैपिंग का मतलब क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, इसे बोलते हैं हम क्या, कैपिंग। पिकिंग का मतलब पंच जो होता है, पंच के फेस से टैबलेट स्टिक होके रिमूव ऑफ हो जाता, दिस इज पिकिंग। मॉटलिंग में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नॉन एज मॉटलिंग। नेक्स्ट एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक, स्टैंडर्ड ड्रग क्या होती है, स्टैंडर्ड ड्रग दैट कंप्लाइज विद स्टैंडर्ड ऑफ फार्माकोपिया, complies with international standard, complies with standard of national and international फार्माकोपिया, कंप्लाइज विद द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात हो रही है ना बच्चों। इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ड्रग क्या होगी, ऑप्शन D करेक्ट है। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन द, फार्मेसी एक्ट बच्चों हमारे 1948 का, 1948 में फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट में पढ़े हैं। 1940 में आपका क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है ना। एक्ट 1940 में आए, उसके रूल्स कब आए, 1945 में आए। 1995 में आपका DPCO है, जो लेटेस्ट DPCO 2013 वाला आपने पढ़ा था, है ना। और 1919 में पॉइजन एक्ट आता है। 1970 में आपका पेटेंट एक्ट आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए आपने ड्रग ऑफ चॉइस बताना है, कौन सा होता है पेप्टिक अल्सर्स के लिए, ओमिप्राजोल, रेंटडीन, पायरेंजिपिन या सुक्रालफेट। देखो आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस पूछा, तो यहाँ पर आपका PPI जो होते हैं ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ये होते हैं, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एर्गोट इज यूज्ड फॉर, तो एर्गोट जो होता है ना बच्चों, ऑक्सीटोसिक इफेक्ट बिल्कुल आता है इसका, वैसे कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है इसको, और PPH को पोस्ट पार्टम हेमरेज को भी प्रिवेंट करता है, तो इस ऑप्शन D
हो जाएगा, सारे ही इफेक्ट है। नेक्स्ट है पोटाशियम साइनाइड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट। तो पोटाशियम साइनाइड जो होता है ना, आयरन, हैवी मेटल, लेड या आर्सेनिक, तो लेड जो होता है, लेड के लिमिट टेस्ट में पोटाशियम साइनाइड यूज करा जाता है। नेक्स्ट है गूगल इज यूज्ड एज। गूगल का क्या यूज होता है? गूगल जो अभी आपने पढ़ा है ना, हमारे ओलियोगमलेजिस में आता है, कोमिफोरा वाइटी इसका सोर्स है, बर्सिलेसी फैमिली होती है, तो ये एंटी रूमेटिक होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एंटी रूमेटिक इसके यूज में आता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी रूमेटिक और हाइपोलिपिडेमिक होता है हमारा गूगल। जैसे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करोगे भाई? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो एसिडिफायर यूज करोगे, है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो भाई अल्कलाइजर है, सोडियम सिट्रेट ये यूज नहीं करोगे, अमोनियम क्लोराइड यूज करोगे ना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ड्रग रेजिस्टेंस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में ड्रग का रेजिस्टेंस होता है वो क्यों होता है? कॉन्जुगेशन की वजह से होता है, म्यूटेशन, ट्रांसडक्शन या नन, तो म्यूटेशन की वजह से होता है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में जो ड्रग का रेजिस्टेंस है, जैसे कि आप पढ़ते हो जो आपके एंटी टीबी ड्रग होती है ना, तो हम पढ़ते हैं कि इनमें ना बहुत, इनको ना कॉम्बिनेशन में देते हैं ड्रग को, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, तो टीबी का जो कोस्टिक ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो किस वजह से होता है? तो इसमें जैसे आइसोनियाजिड ड्रग, आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग है आइसोनियाजिड, तो आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस किस वजह से होता है? म्यूटेशन ऑफ द कैटालेज पेरोक्सिडेज जो जीन होता है, जीन है ये, ठीक है, कैटालिस्ट पेरोक्सिडेज जीन जो है उसमें म्यूटेशन की वजह से आपका आइसोनियाजिड का रेजिस्टेंस आता है। और ये जीन जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ। इसकी वजह से क्या, जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो आइसोनियाजिड का जो एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट नहीं हो सकता। रिफाम्पिसिन के रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल म्यूटेशन द रिपोबी जीन। पायराजिनामाइड के रेजिस्टेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? म्यूटेशन द PNCA जीन, है ना, जो एनकोड करता है एंजाइम जनरेट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पायराजिनामाइड। ओके, तो ये है, मतलब इससे पता क्या लगा कि भाई म्यूटेशन की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्फन ड्रग्स क्या होती है? ऑर्फन ड्रग हमने बहुत बार पढ़ा है, जो रेयर डिजीज के लिए यूज होते हैं, दैट आर नोन एज ऑर्फन ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट एसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन विच सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, तो ऑप्शन कहाँ है? ये सी में दे रखा है, सेटिस्फाई करेंगे प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है साइजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय। तो साइजोफ्रेनिया को ट्रीट करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स यूज नहीं करेंगे बच्चों, एंटीसाइकोटिक्स या न्यूरोलैप्टिक्स भी इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूरोलैप्टिक्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच वुड ऑयल इज कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड ऑफ कर्नाटका। तो हमारा जो सैंडल वुड होता है ना, सैंटलम एल्बम पढ़ते हो, सैंटलेसी फैमिली, तो ये लिक्विड गोल्ड ऑफ कर्नाटका इसे कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर में कौन सा आएगा? सिल्क, तो बच्चों एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल पढ़ते हो, है ना, सिल्क और वूल आता है। रेयोन रीजनरेटेड फाइबर में आता है। बनाना, कॉटन, हेम्प, जूट, फ्लैक्स ये आपके प्लांट फाइबर में आते हैं। टेरिलीन और नायलोन हमारे सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। ऑप्शन ए टेरिलीन हो जाएगा। सिंथेटिक में नायलोन, टेरिलीन, एनिमल में वूल, सिल्क, प्लांट फाइबर में जूट, कॉटन, हेम्प, बनाना, फ्लैक्स और रिजनरेटेड में रेयोन आता है। तो विच वन इज कार्मिनेटिव होता है? सिंकोना है आपका या फिर रोवोल्फिया, सना या डिल। तो डिल होता है वो हमारा कार्मिनेटिव होता है, डिल, फेनल ये सारे कार्मिनेटिव होते हैं। रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन डज नॉट कंटेन। तो रिंगर लैक्टेट में सोडियम आयन, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड होता है, बट इसमें जिंक नहीं होता। डज नॉट पूछा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो रोचेले सोल्ट होता है ना बच्चों, रोचेले सोल्ट जो होता है ये होता है एज अ कथार्टिक, इसे यूज कर, सलाइन कथार्टिक में हमारा इप्सम सोल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट आता है, ये रोचेले सोल्ट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट भी आता है। ओके, नेक्स्ट है डिजिटालिस का यूज क्या है बच्चों? कार्डिक ग्लाइकोसाइड में कार्डियोटोनिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेमंड्स टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट। तो रेमंड्स टेस्ट जो होता है ना वो किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट के लिए, अमीनो एसिड एल्कलॉइड्स के लिए होता है। हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में हम पढ़ते हैं, है ना, किड्स टेस्ट होता है बच्चों, किड्स टेस्ट होता है, किलर किलियानी टेस्ट होता है, और रेमंड्स टेस्ट होता है, बाल्जे टेस्ट होता है, और लीगल टेस्ट होता है। ये सारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट है। इंजेक्शन, सिरिंजेस, नीडल्स ये किस में आएंगे? ए से एप्लीकेशन याद करा, बी से फीस याद करी थी, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। तो यहाँ पर शेड्यूल सी आता है आपका बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये इंजेक्शन, सिरिंजेस से सब शेड्यूल सी में आ जाएंगे। जैसे विच अथॉरिटी अप्रूव करती है कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट। तो कौन सी अथॉरिटी है बच्चों? हमने तो PCI पढ़ी है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज यूज फॉर पॉलिशिंग ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट्स की पॉलिशिंग के लिए हमने जो है पॉलिशिंग से जो एलिगेंस इंप्रूव होती है, तो इसके लिए बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स यूज करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लाल टेस्ट स्टैंड फॉर, सिंपल पूछा है, इसका फुल फॉर्म लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट होता है,
लाल टेस्ट। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव, आई ड्रॉप में प्रिजर्वेटिव कौन से है, प्रोपाइल पैराबेन बुटालेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन बीएसटी जो है फिनोल या बेंजलकोनियम क्लोराइड हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हेन गिवन आईवी इंट्रावीनस रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है, 100% होती है। नेक्स्ट है शेड्यूल सी इज रेडी टू, शेड्यूल सी किसके लिए बताया, अभी बताया आपको बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए या बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। ओके तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस के साथ में। ओके और अगर आपने अभी तक देखो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर टेस्ट सीरीज जिससे आपका बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एनालाइज कर पाओगे अपने आप को। तो अभी रेलवे के लिए भी उसमें टेस्ट सीरीज है जिसमें मैंने 81 जो है टेस्ट पेपर अभी 80 डाले हुए थे, अभी कल परसों भी एक और टेस्ट पेपर ऐड करा है। ओके तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों थैंक यू।